अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो जैसा कि लास्ट वीक जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान ने अपनी जो है स्टूडेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स ओपन की हैं। तो स्टूडेंट्स ने सारी रात जाग के बैठ के अपॉइंटमेंट्स सुबह पाकिस्तान के 10:01 और 35 सेकंड्स पे बुक की हैं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 1-2 मिनट्स में बुक की हैं वो तो बहुत हैप्पी हैं, लेकिन जिन्होंने 10:04 को क्रॉस किया है या 5 मिनट्स को क्रॉस किया है तो वो थोड़े से सैड होंगे, क्योंकि उनका नंबर जो है वो क्यू में बहुत पीछे जा चुका हुआ है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जिनका नंबर बहुत नज़दीक है उनको आगे अपना प्रोसेस लेके कैसे चलना है, और जिनका नंबर बहुत दूर है उन्होंने फ्यूचर में कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। तो वो स्टूडेंट जिनका जो नंबर है 3500 से लेस है, क्योंकि अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुई हैं 1800 से, तो अगर लास्ट 4 डिजिट को देखा जाए तो आप अगर जिनका नंबर 3500 से लेस है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि होप्स हो के उनके लिए 100% चांसेस हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट इसी सेमेस्टर में इजीली आ जाएगी। लेकिन वो लोग जिनका नंबर जो है 35 से लेके समझ लें कि 4000 के अबाउट है, मेरे अपने रफ़ एस्टिमेट, क्योंकि अब मैं उसको पिछले विंटर के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं उसको समर जो लास्ट टाइम समर था, क्योंकि इस टाइम समर में एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाई है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इस विंटर में भी एम्बेसी जो है लास्ट विंटर से जो है वो ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स जो है वो देगी। तो अगर जिनका 35 से लेके 4000 के दरमियान है उनके भी चांसेस जो हैं समझ लें कि 80% या 70% समझ लें 70%, लेकिन जिनका 4 से लेके 5 तक है वो 50-50 अपने चांसेस रखें। लेकिन 45 से लेके ऑनवर्ड जो है वो डेंजर जोन में है, उनके लिए दुआ की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिनका नंबर जो है वो 3500 से लेस है उन्होंने अपना प्रोसेस आगे लेके कैसे चलना है, कि उनके लिए मेरी 3 जो हैं वो सजेशंस हैं। कि नंबर 1 जो है उन्होंने अब अपना वीज़ा प्रोसेस करना है। तो वीज़ा प्रोसेस के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में नहीं रखनी है। तो सेकंड स्टेप जो है वीज़ा प्रोसेस का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है ब्लॉक अकाउंट। ठीक है, तो ब्लॉक अकाउंट के अबाउट भी जो वीडियो है कि ये क्या चीज़ है वो आप पीछे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो देख सकते हैं जाके। तो ब्लॉक अकाउंट जो है ये बहुत नेसेसरी है। अगर आपने नहीं अरेंज किया हुआ अभी तक, आपने प्लान था कि अगर मेरी अपॉइंटमेंट जल्दी आ गई तो मैं अरेंज करूँगा, कुछ स्टूडेंट का माइंड होता है ना ऐसा, तो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अरेंज कर लें। ठीक है, तो नंबर 3 के ऊपर ये है कि अगर आपका नंबर बहुत जल्दी है, मींस के आप समझ रहे हैं कि जून में या जुलाई में आपका नंबर आ जाएगा, मींस के जिनके नंबर 2500 से लेस हैं, वो लोग जहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है वो ट्राई करें कि वहाँ पे साथ साथ अकोमोडेशन के लिए भी थोड़ा सा हाथ पैर मारना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम एक वीडियोस डालेंगे इसके ऊपर भी कि आप अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे उनके लिए। तो बाकी जिनके नंबर जो 4500 से ऊपर हैं या 4000 से ऊपर हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कहूँगा कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराना नहीं। अगर आप घबरा गए तो जर्मनी आने का जो आपका प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। तो लिहाजा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि आपने जर्मनी आना ही आना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहूँगा कि अगर आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में हो गया हुआ है, तो अगर आपके पास मोर देन 1 जो है एडमिशन लेटर हैं, उनके लिए जिनकी अपॉइंटमेंट इस सेमेस्टर में आने के चांसेस नहीं हैं, तो वो जाके अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें या उनकी वेबसाइट के ऊपर देखें क्या वो यूनिवर्सिटी जो है वो डेफरमेंट लेटर देती है या नहीं देती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इनरोलमेंट की एक सर्टेन डेट है। ठीक है, कुछ की सितंबर में होती है, कुछ की अक्टूबर में होती है, कुछ की इवन के अक्टूबर से भी क्रॉस जाती है। लेकिन आप देखें कि अगर 1-2 महीने में देखेंगे एम्बेसी का सिनेरियो क्या है, लेकिन देन आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके अपना जो एडमिशन है उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो डेफ़र करवा लें। ठीक है, तो ताकि अगले सेमेस्टर में जब आप अपॉइंटमेंट बुक करें तो आप जस्ट विदिन सेकंड्स बुक करें, आपके पास एडमिशन लेटर ऑलरेडी हो।
यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डेफरमेंट लेटर नहीं देती, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है अगले सेमेस्टर में। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से बात कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ को आप कहते हैं कि ये मेरे साथ मसला है, पाकिस्तान में मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ये वो ना, तो वो फिर आपको ये चांस देते हैं कि आपने अप्लाई तो दोबारा करना है अगले सेमेस्टर में, लेकिन हम आपको जो है ना इंशाल्लाह एडमिशन जो है वो दे देंगे। यूनिवर्सिटी लाजमी ये कह देती है, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये आपसे प्रॉमिस कर लेती हैं कि हम अगले सेमेस्टर में आपको एडमिशन दे देंगे, लेकिन एडमिशन प्रोसेस जो है आपने दोबारा लाजमी सारा करना है। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं आपकी, ताकि अगले सेमेस्टर में आप दोबारा अपना प्रोसेस जो है वो ए से लेके जेड तक दोबारा स्टार्ट ना करें, यानी कि आप इन बिटवीन हैं तो वहाँ से ही आप उसको आगे लेके चलें। तो ये एक मेरा अपना एनालिसिस था और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये बहुत ज़रूरी थी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस में, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में, या ब्लॉक अकाउंट ओपन करने में, या आगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने में, तो आप हमारे गिवन ईमेल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो अपना एडमिशन प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी ही। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एम्बेसी में कौन सा फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट क्या होगी, ठीक है, और ब्लॉक अकाउंट ओपन कैसे करना है, अकोमोडेशन कैसे फाइंड करनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेनी है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेनी है। तो ये सारे डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो आई होप सो कि आज की वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।